हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल हैरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लेसन 10 जिसका शीर्षक है मछली। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली गई है। यानी कि जो मछली कहानी का शीर्षक है ये किस कहानी से ली गई है। ऑप्शन ए पेड़ पर कमरा, बी महाविद्यालय, सी मानसरोवर, डी कोठरी की बात। देखिए जो यह है महाविद्यालय नामक एक कहानी संग्रह है, उसी से ली गई है मछली कहानी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी महाविद्यालय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। देखिए जो पिताजी थे वो बाजार से 3 मछलियाँ खरीदे थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ए 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है परिवार के नौकर का क्या नाम था। ए संतु, बी महंतु, सी भग्गू, डी नरेंद्र। देखिए जो परिवार का नौकर था उसका नाम भग्गू था, इसलिए हो जाएगा आंसर सी भग्गू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नरेंद्र कौन था। ऑप्शन ए नौकर, बी कथाकार का भाई, सी कथाकार का दोस्त, डी दीदी का प्रेमी। जो नरेंद्र था वो दीदी का प्रेमी था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो भी आएगा दीदी माँ, जो भी रिलेटेड पिताजी ऐसा वर्ड आएगा तो समझ लीजिएगा जो इसमें कहानीकार हैं उनसे रिलेटेड है, यानी उनकी माँ, दीदी और पिताजी की चर्चा हो रही है। जो मछली कहानी के लेखक हैं रामविलास शर्मा, उन्हीं से सब रिलेटेड है, दीदी माँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मोहरा क्या है। ऑप्शन ए इमारत, बी जंगल, सी पर्वत, डी नदी। देखिए जो मोहरा है वो नदी का नाम है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है। ऑप्शन ए भग्गू, बी जग्गू, सी संतु, डी दीनू। देखिए जो कहानीकार का छोटा भाई है उसका नाम संतु था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी संतु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन ए माँ को, बी पिताजी को, सी संतु को, डी भग्गू को। देखिए जो मछली का गोश्त है वो माँ को बनाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यानी कि जो लेखक हैं उनकी माँ को अच्छा नहीं लगता था मछली का गोश्त बनाना, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए भग्गू, बी संतु, सी माँ, डी पिताजी। देखिए जो यह वर्ड है वो पिताजी का है, पिताजी ने कहा था घर में घुसे तो साले का हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी पिताजी, यानी लेखक के पिताजी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। संतु मछली लेकर क्यों भागा। ए बेचने के लिए, बी कुएं में डालने के लिए, सी काटने के लिए, डी खाने के लिए। देखिए जो संतु है वो मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। संतु जो है मछली को डालकर वो पालना चाहता था, इसलिए कुएं में डालने के लिए मछली को लेकर भागा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पिताजी ने किसको मारा था। ऑप्शन ए दीदी को, बी माँ को, सी संतु को, डी भग्गू को। देखिए जो पिताजी थे वो लेखक के दीदी को मारे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए दीदी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। ए संतु को मारने के लिए, बी संतु को बुलाने के लिए, सी मछली छीनने के लिए, डी संतु को समझाने के लिए। देखिए भग्गू जो है संतु के पीछे मछली छीनने के लिए भागा था, यानी कि वो मछली को लेकर जा रहा था कुएं में डालने के लिए, इसीलिए वो मछली को छीनने के लिए उसके पीछे भागा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी मछली छीनने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1936 ईस्वी तक, 1 जनवरी 1937 ईस्वी तक, सी 1 जनवरी 1938 ईस्वी तक, डी 1 जनवरी 1939 ईस्वी तक। देखिए जो विनोद कुमार शुक्ल हैं उनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए जो यहाँ पे तक है वो नहीं होना चाहिए, सब में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तक ईस्वी होगा यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा इसको, आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए राजनाथ छत्तीसगढ़, बी दुर्ग छत्तीसगढ़, सी नेवरा बिहार, डी नालंदा बिहार। देखिए जो विनोद कुमार शुक्ल हैं उनका जन्म राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेखक
निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए 1988 से 1990, बी 1990 से 1992, सी 1992 से 1994, डी 1994 से 1996। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में वो रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1994 से 1996 तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए नौकर की कमीज, बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, सी खोलेगा तो दिखेंगे, डी पेड़ पर कमरा। देखिए जो शुक्ल जी की कहानी संग्रह है वो पेड़ पर कमरा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेखक को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1993 ईस्वी में, बी 1995 ईस्वी में, सी 1997 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। देखिए जो लेखक को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान है वो 1997 ईस्वी में दिया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 1997 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। ऑप्शन ए परछाई, बी कालापन, सी लालिमा, डी श्वेत। देखिए जो मरी हुई मछली थी उसकी आंख में परछाई नजर आती है, ऐसा लेखक का मानना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए परछाई। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन ए पेड़ के नीचे, बी मकान के नीचे, सी झोपड़ी के नीचे, डी छाता के नीचे। देखिए जो संतु था वो भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मकान के नीचे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन ए काव्य संग्रह, बी उपन्यास, सी कहानी संग्रह, डी इनमें कोई नहीं। लगभग जय हिंद जो है वो काव्य संग्रह है रामविलास शुक्ल जी की, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए काव्य संग्रह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको ठीक से याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन अब आते हैं 20। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन ए किरानी, बी एसोसिएट प्रोफेसर, सी मेंटेनेंस इंचार्ज, डी इनमें कोई नहीं। देखिए जो शुक्ला जी थे वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आसीन थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।